दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल बना करके दे सकता है, 4 टाइम बना करके दे सकता है या फिर 5 टाइम बना करके दे सकता है? नहीं जानते हैं तो ये पूरी वीडियो देखिए, जान जाएंगे। मात्र 2 लाख रुपए का हम एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल, ट्रिपल या फिर 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 2 लाख रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 14% पे ऐतराज करें कि भाई आज के डेट में 4% मिलना बड़ा मुश्किल है, तो 14 कहां से मिल जाएगा। तो कहां से मिलेगा, चलिए हम इसका भी प्रूफ आगे देखेंगे। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके देने वाला है, तो वो हम आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनने वाला है, दरअसल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या उसका वैल्यू रहेगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है हर 5 साल में। अब आप यहां पर देखिए, आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेगा, यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आपका फ्यूचर वैल्यू देखने को मिलेगा, और यहां पर इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया। इस पर हमारा रिटर्न बना पहले साल 28,000 रुपए का, यानी कि टोटल एक साल का रिटर्न बन गया 28,000 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 2,28,000 रुपए बन गया, यानी कि मल्टीपल्स हो गया 1.1 एक साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे एक साल बाद 2,17,143 रुपए रह जाता, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब आइए छठे साल देखते हैं। छठे साल आप देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट हमने किया था उस पर हमारा रिटर्न बनता है छठे साल 53,912 रुपए। टोटल रिटर्न 6 साल में हमारा बन जाता है 2,38,995 रुपए, यानी कि टोटल फंड हमारा 6 साल में तैयार हो चुका है 4,38,995 रुपए, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा हमारा फंड बन चुका है 6 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,27,608 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.34 टाइम्स 6 सालों में। अब ये 9वां साल देखते हैं। तो 9वां साल आप देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर रिटर्न 9वें साल बनता है 79,872 रुपए। राउंड फिगर में हम 80,000 रुपए कर सकते हैं। टोटल रिटर्न 9 साल में बनता है 4,50,390 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल हमारा सिर्फ और सिर्फ 9 साल का रिटर्न बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 6,50,390 रुपए बनता है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 9 साल में बन चुके। अब आप एक नजर डालिए कि 6 साल में हमारे पैसे लगभग डबल हुए हैं, वहीं 3 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया तो 6 और 3 9 साल में हमारे पैसे 3 गुना से भी ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। आगे आप देखिए कि कैसे ये मल्टीपल्स का जो रफ्तार है वो तेज होता जाएगा और हमारे पैसे कई गुना बनता जाएगा। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आप वैल्यू देखेंगे 9 साल बाद तो 4,20,000 रुपए के आसपास रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.55 गुना 9 साल में। अब आइए 11वां साल देखते हैं, यानी कि जस्ट 2 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर 11वां साल रिटर्न बनता है 1,38,002 रुपए। टोटल रिटर्न 11 साल में बनता है 6,45,247 रुपए, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 साल में रिटर्न बनता है। टोटल फंड की अगर हम बात करें तो 8,45,247 रुपए बनता है, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा फंड जो है 11 साल में तैयार हो चुका है। तो 6 साल में 2 गुना, 9 साल में 3 गुना और 11 साल में 4 गुना। अब चलिए जस्ट 2 साल के लिए हम अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाते हैं, यानी कि 13वां साल। 13वां साल आप देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर हमारा जो रिटर्न अमाउंट बनता है 13वां साल वो 1,34,902 रुपए बनता है। टोटल रिटर्न हमारा 13 साल में बनता है 8,98,483 रुपए, यानी कि लगभग 9 लाख रुपए का हमारा टोटल रिटर्न बनता है 13 साल में। कह सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13 साल का रिटर्न बनता है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 11 लाख रुपए बनता है, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे 13 साल में बन चुके। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 6 लाख रुपए रह जाता है 13 साल बाद, यानी कि 1.88 गुना इन्फ्लेशन बढ़ा 13 साल में। अब आप एक नजर 14वां साल पर डालिए।
तो 14वां साल हमारा पैसा जो है वो 6 गुना बन जाता है, 15वां साल हमारा पैसा जो है वो 7 गुना बन जाता है, 16वां साल हमारा पैसा जो है वो 8 गुना बन जाता है, 17वां साल हमारा पैसा जो है वो 9 गुना बन जाता है, 18वां साल हमारा पैसा जो है वो 10.5 गुना बन जाता है, 19वां साल हमारा जो पैसा है वो 12 गुना बन जाता है और 20वां साल हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 13.5 गुना से भी ज्यादा बन जाता है। तो दरअसल ये है लॉन्ग टर्म का पावर, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे को कई मल्टीपल्स में रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। जैसा कि आप यहां पे एक नजर डाल सकते हैं मल्टीपल्स पे कि 6 साल का समय जस्ट डबल होने में लगता है, लेकिन ट्रिपल होने में मात्र 3 साल का और समय लगता है और 4 टाइम होने में मात्र 2 साल का और समय लगता है। यानी कि 6 साल में अगर डबल होता है तो 9 साल में ट्रिपल होता है, 11 साल में 4 टाइम हो जाता है और 13वां साल में 5.5 गुना यानी कि 5 टाइम से भी ज्यादा हो जाता है। और इसी तरह से आप आगे देखते जाएंगे तो हर साल हमारे पैसे जो है वो मल्टीपल्स होते जा रहे हैं। अगर 13वां साल 5.5 गुना होता है तो आप यहां पर देख लीजिए 17वां साल लगभग 9 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे पैसे बन जाते हैं और 20वां साल आप देखेंगे तो 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारा पैसा 20 साल में बन जाता है। तो ये आपने यहां पे देख लिया कि म्यूचुअल फंड का क्या पावर होता है और कैसे लॉन्ग टर्म में हमें कई गुना पैसे बना करके दे सकता है, ये भी आपने यहां पर देखा। अब चलिए 14% जो कि हमने रिटर्न मान करके इस कैलकुलेशन में चला है, हम उसका प्रूफ देख लेते हैं। तो 14% का प्रूफ देखने के लिए हमने यहां पर जो है पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। अब ये दरअसल प्रूफ के तौर पर आपको दिखाना है, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पे करें, बेहतर होगा। तो ये फंड का नेम्स है, ये फंड का कैटेगरीज है, ये लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न है और ये लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न है। तो हम लास्ट 10 ईयर्स वाले रिटर्न को ही हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों में लगातार 14% या उससे ज्यादा रिटर्न देने का काम किया है। तो ये देखिए, ये हाईलाइटेड यहां पे जितने भी फंड्स हैं इसके 10 साल के रिटर्न पर आप एक नजर डालिए। आपको 14% देखने को मिलेगा, 15% देखने को मिलेगा, 16% देखने को मिलेगा, 17% देखने को मिलेगा, 18% देखने को मिलेगा, 19%, 20% और 22%। यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14% से ज्यादा एवरेज रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। तो हमने तो मिनिमम 14% ही लिया है अपने कैलकुलेशन में। मिलने के लिए 18 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, जैसा कि ये सारे फंड्स ने पिछले 10 सालों में रिटर्न देने का काम किया है। तो 14% पे डाउट करने का कोई मतलब नहीं बनता, मिलने के लिए 14% बड़े आसानी से मिल सकता है। तो ये तो हमने यहाँ पे 14% का प्रूफ देख लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 साल में लगभग 27.5 लाख रुपए का बन रहा है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से कुछ कटौती होता है, कुछ माइनस होता है टैक्स के रूप में। तो कितना माइनस होता है और कितना टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है, चलिए हम उसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में। तो अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें STCG टैक्स 20% का देना पड़ता है, और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, जो भी हमारा टोटल फंड और रिटर्न बना है, दरअसल चूंकि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो इस पर हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, जो कि अभी हम टैक्स वगैरह माइनस करके इन हैंड अमाउंट भी देखने वाले हैं। LTCG पर हमें टैक्स में एग्जेम्पशन भी देखने को मिलता है, जो कि होता है 1,25,000 रुपए का, यानी कि इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा। इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो होता है, ये भी हमें देना पड़ता है। इसके साथ साथ कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं भी होता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए जो है इन हैंड अमाउंट वगैरह निकाल लेते हैं। तो इन हैंड अमाउंट जो निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट अमाउंट, यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट। टोटल रिटर्न अमाउंट है 25,48,698 रुपए, ये हम ले चुके हैं टोटल प्रॉफिट। अब क्या टोटल प्रॉफिट में से हमें सीधे 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें बेनिफिट मिलता है टैक्स एग्जम्पशन का। तो टैक्स एग्जम्पशन वाला अमाउंट भी यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। तो अब हमारा टैक्सेबल अमाउंट बना है 24,23,698 रुपए। इस पर हमें LTCG टैक्स
12.5% का देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 3,02,962 रुपए। अब इसे अगर माइनस करेंगे तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट निकल करके आता है, जो कि बनता है 21,20,736 रुपए। ये तो हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट है, यानी कि नेट रिटर्न अमाउंट है। इन हैंड अमाउंट की अगर हम बात करें तो फिर हमें टोटल करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट अमाउंट प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि 2 लाख रुपए का है, प्लस हमें लेना पड़ेगा टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट, क्योंकि ये भी हमारा प्रॉफिट का ही हिस्सा है। इन तीनों को जैसे ही टोटल करेंगे तो हमारा इन हैंड अमाउंट निकल करके आएगा, जो कि बनेगा 24,45,736 रुपए। ये हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और ये समझा कि कितने साल में म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है, 4 टाइम बना सकता है, 5 टाइम बना सकता है, यहां तक कि हमने देखा कि 13.5 गुना तक बना सकता है, वो भी मात्र 20 साल में। 20 साल का समय होता तो काफी है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले 13.5 गुना हमारा कॉर्पस बना सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे जो वजह होता है वो होता है कंपाउंडिंग, जो कि हमें रिटर्न पे रिटर्न देने का काम करता है और लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बना करके देता है। इसी वजह से हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।